अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से पहले बड़ा ब्रेक थ्रू। अमेरिका ने जेर कब्जा ईरानी जहाज का अमला पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की तस्दीक, कहा कि ईरानी जहाज MV तोस्का का 22 रुकनी अमला पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। जहाज के अमले को आज ईरानी हुकाम के सुपुर्द किया जाएगा। एतमाद साजी के इक़दाम के तौर पर ईरानी अमले की मुंतकली अमल में लाई गई। ज़रूरी मरम्मत के बाद ईरानी जहाज भी असल मालिकान को दे दिया जाएगा। तमाम इक़दामात ईरानी और अमरीकी फरीकों के बाहमी ताउन से किए जा रहे हैं। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज तोस्का को नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को कब्जे में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी जहाज के अमले की पाकिस्तान मुंतकली पर खुशी का इजहार। एक्स पर पैगाम में लिखा कि अमले के अरकान को गुज़श्ता रात बहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाया गया। बिलाशुबा ये एतमाद साजी के लिए एक अहम कदम है। अमरीका और ईरान के इक़दामात काबिल तारीफ है। पाकिस्तान सालिसी की सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। अमेरिका का अपना हॉर्मुज़ में फंसे बही जहाज़ों को बाहिफाजत निकालने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने इस मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान तनाज़ी में गैर जानिबदार ममालिक ने कहा उनके जहाज़ अपने हॉर्मुज़ में फंसे हैं। ऐसे ममालिक के जहाज़ों को बाहिफाजत निकालेंगे ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपना कारोबार जारी रख सकें। कई बहरी जहाज़ खुराक और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार हैं। जहाज़ों पर मौजूद अमले की जिंदगियां बचाने के लिए ये इकदाम ज़रूरी है। मिशन में मुदाखलत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमेरिकी फ़ौज जहाज़ों को निकालने के लिए महफूज नेविगेशन फराहम करेगी। ये भी कहा कि अमेरिकी नुमाइंदे ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सेंटकॉम का प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अपने हॉर्मुज़ में जंगी बेड़े तैनात करने का ऐलान। अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका का रवैया सिफारतकारी में रुकावट डाल रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका आदत के मुताबिक नामाकूल मुतालिबात कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मीडिया की तरफ से 14 निकाती तजावीज़ मनगढ़ंत हैं। ईरान ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की। सरबरा ईरानी सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आपने हॉर्मुज़ और खलीज फ़ार्स के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। आपने हॉर्मुज़ में किसी किस्म की मुदाखलत जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी अफवाज और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार रहे। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। कहा कि देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाकिस्तान और नॉर्वे का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नॉर्वे ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत कर दी। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा के इसहाक डार को ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक फौज ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्ती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में मार्का हक में फतह की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। पाक फौज ने जुर्रत और वक़ार के साथ वतन का दिफा किया। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर भी दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। मार्का हक में हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। ये हमारे इत्तेहाद की जीत है। पाक फौज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। चंद घंटों में भारत को उसकी असलियत पता चल गई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मुसल्लह अफ़वाज, सियासी क़यादत और मीडिया ने मुत्तहिद होकर मुल्क का दिफा किया। भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जिस दिन मार्का हक में फतह मिली वो ईद जैसा दिन था। पाक अफवाज ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। हम सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मजीद आगे लेकर जाएंगे। तकरीब में मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। 190 मिलियन पाउंड के इसमें 7 मई खिली मरकजी अपीलें समात के लिए मुकर्रर। बानी और बुशरा बीबी की अपीलें मुकर्रर होने की वजह से सजा मअतली की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने हुक्म जारी किया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक ज़ाती मौलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज़ में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने 6 मई को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और सरगोदा में नए सहूलत बाजार बनेंगे। रावलपिंडी, भक्कर, मियांवाली, पाकपतन, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सस्ती सब्जियां और फल मिलने से आवाम को मौशी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज़ भिजवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी मायूसी का शिकार है। बजट में सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपये फ़िक्स टैक्स मुकर्रर किया जाए। फ़िक्स टैक्स देने के बाद ताजर से फिर सवाल ना पूछा जाए। फ़िक्स टैक्स को बिजली के बिल में शामिल किया जाए ताकि हुकूमत और ताजरों दोनों को आसानी हो। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी कॉटन सीड और ऑयल केक पर सेल्स टैक्स ख़त्म किया जाए। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल समेत 3 मुजरिमों को 6 बार सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जाती दुश्मनी के मुकदमात का छोटू गैंग से मुबासला नहीं कर सकते। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, छोटू गैंग की वजह से पुलिस स्टेशन बंद कर दिए गए थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग अब समंदरी हदूद के तनाज़े में बदल गई है। ईरानी पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के वसी इलाके को ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के मुकम्मल कंट्रोल और इंतज़ाम में दिखाया गया है। इस नए फौजी नक्शे में ईरानी कंट्रोल की हदूद ईरान के कोहे मुबारक से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके फजीरा और जजीरा कशम से उमुल क़वीन तक फैली हुई है।